आज त्रिभुज के बारे में जानेंगे। त्रिभुज अर्थात ट्रायंगल्स। त्रिभुज किसी समतल पर वह बंद आकृति जो तीन भुजाओं से मिलकर बनी हो उसे त्रिभुज कहते हैं। यानी किसी समतल पर, मान लीजिए ये एक बोर्ड है, तो बोर्ड क्या है, एक समतल है या एक प्लेन है, प्लेन। तो किसी प्लेन पर एक ऐसी बंद आकृति होगी जो तीन भुजा से मिलकर के, एक दो तीन, यानी तीन भुजा से मिलकर के बनी होगी, उसे हम त्रिभुज कहेंगे। ओके, यानी ये बंद आकृति जो होते हैं ना वो दो तरह के होते हैं, एक होता है बंद और एक होता है खुला। तो ये देखिए, इधर कहीं से अंदर प्रवेश करने की जो कोई रास्ता नहीं है ना, तो ये एक बंद आकृति हो गई। अगर यहीं पर अगर देखा जाए, देखिए ये अगर देखें तो देखिए ये एक खुला आकृति है, इसमें हम आसानी से इसके अंदर प्रवेश कर सकते हैं, तो ये खुली आकृति हो गई। और इसमें हम प्रवेश नहीं कर सकते, यानी ये बंद आकृति हो गया। त्रिभुज के तीन भुजा होते हैं, ए बी सी ए सी, ए बी सी और ए सी। त्रिभुज के तीन कोण होते हैं, कौन कौन? कोण ए, कोण बी, कोण सी, इसे कोण है, ये कोण है। ओके, त्रिभुज के तीन शीर्ष होते हैं, कौन कौन? देखिए ऊपर वाला जो ये देख रहे हो ना, ये इसे हम शीर्ष कहते हैं। तो शीर्ष कितने हो गए? एक दो तीन। तो त्रिभुज के कितने शीर्ष? तीन शीर्ष होते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री। यानी त्रिभुज के तीनों कोण को, एक दो तीन, इस तीनों कोण को जोड़ देंगे तो कितना डिग्री हो जाएगा? टोटल 180 डिग्री हो जाएगा। ओके, अब हम जानेंगे त्रिभुज के प्रकार। देखिए त्रिभुज के प्रकार, भुजा के आधार पर त्रिभुज के तीन प्रकार होते हैं। समबाहु त्रिभुज, इक्विलैटरल ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोसेलेस ट्रायंगल, विषमबाहु त्रिभुज, स्केलिन ट्रायंगल्स। अब इस तीनों के बारे में ना बारी बारी से पढ़ेंगे। एक बार और जान लीजिए, भुजा के आधार पर त्रिभुज के तीन प्रकार होते हैं। समबाहु त्रिभुज, इक्विलैटरल ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोसेलेस ट्रायंगल, विषमबाहु त्रिभुज, स्केलिन ट्रायंगल। ओके, अब बारी बारी से इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। अब आगे देखिए, समबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज जिसके तीनों भुजा की लंबाई आपस में बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। मान लीजिए ABC एक त्रिभुज है जिसमें तीनों भुजा की लंबाई, माने AB की लंबाई, BC की लंबाई और AC की लंबाई तीनों यदि आपस में बराबर हो तो इस तरह के त्रिभुज को कहते हैं समबाहु त्रिभुज। यानी AB जो होगा बराबर होगा किसका? BC का, और BC जो होगा बराबर होगा किसका? AC का। तो इस तरह के त्रिभुज को कहेंगे समबाहु त्रिभुज। अब आगे देखिए, समद्विबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज जिसके सिर्फ दो भुजा की लंबाई आपस में बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। यानी अगर मान लीजिए ABC एक त्रिभुज है, इसमें सिर्फ मात्र दो ही भुजा आपस में बराबर होगा। मान लीजिए ये AB और AC आपस में बराबर है, लेकिन BC बराबर नहीं है, तो इस तरह के त्रिभुज को हम कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। यानी AB जो होगा वो किसके बराबर में होगा? AC के बराबर होगा, लेकिन BC के बराबर नहीं होगा। यानी सिर्फ दो ही भुजा आपस में बराबर होगा, तो इस तरह के त्रिभुज को कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। आगे है विषमबाहु त्रिभुज, यानी वह त्रिभुज जिसके कोई भुजा की लंबाई आपस में बराबर नहीं होगा, यानी उस तरह के त्रिभुज को विषमबाहु त्रिभुज कहेंगे। ध्यान से देखिए, यानी वह त्रिभुज जिसका कोई भुजा की लंबाई आपस में बराबर नहीं होगा, यानी तीनों भुजा अलग अलग होंगे, तीनों भुजा की लंबाई अलग अलग होगी, तो इस तरह के त्रिभुज को कहते हैं विषमबाहु त्रिभुज। यानी ये तीनों भुजा आपस में बराबर नहीं होंगे, यानी कहने का मतलब AB जो होगा BC के बराबर नहीं होगा और BC जो है वो AC के बराबर भी नहीं होगा, यानी कोई भी भुजा एक दूसरे से अलग होगा। ओके, तो भुजा के आधार पे त्रिभुज के तीन प्रकार, कौन कौन? समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज जिसके तीनों भुजा आपस में बराबर, समद्विबाहु त्रिभुज जिसके सिर्फ दो भुजा आपस में बराबर, विषमबाहु त्रिभुज जिसके कोई भी भुजा आपस में बराबर ना हो। चलिए अब देखते हैं कोण के आधार पर। कोण के आधार पर त्रिभुज के तीन प्रकार होते हैं।
समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल, न्यून कोण त्रिभुज, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, अधिक कोण त्रिभुज, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। अब बारी बारी से इन तीनों के बारे में जानते हैं। ओके, चलो देखिए आगे। समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज जिसके किसी एक कोण की माप 90 डिग्री हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। मान लीजिए ABC एक त्रिभुज है और इसमें अगर मान लीजिए B जो है, इस B कोण की माप अगर 90 डिग्री है तो यह ABC त्रिभुज जो है ना, यह कहलाएगा समकोण त्रिभुज। यानी किसी एक कोण का माप कितना डिग्री होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। तो इस तरह के त्रिभुज को कहते हैं समकोण त्रिभुज। आगे देखिए, न्यून कोण त्रिभुज वह त्रिभुज जिसके प्रत्येक कोणों की माप 90 डिग्री से कम हो उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। यानी एक ऐसा त्रिभुज होगा जिसके प्रत्येक कोण, मान लीजिए प्रत्येक कोण यानी यह कोण, यह कोण, यह कोण। यानी मान लीजिए ABC एक त्रिभुज है, जिसमें इसका कोण कौन है, कोण A, कोण B, कोण C। अगर मान लीजिए प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम होगा तो इस तरह के त्रिभुज को हम लोग कहते हैं न्यून कोण त्रिभुज। ओके, चलिए, यानी यहाँ कोण A कितना डिग्री हो जाएगा, मान लीजिए फॉर एन एग्जाम्पल ये 60 डिग्री है, ये भी 60 है, यह भी क्या है 60 है। तो कोण A कितना हो गया 60 डिग्री, कोण B कितना हो गया 60 डिग्री, कोण C कितना हो गया 60 डिग्री। यानी प्रत्येक कोणों की माप कितना है 90 से कम है। तो अगर 90 से कम हो तो उसको कहते हैं न्यून कोण त्रिभुज। ओके, आगे देखिए, अधिक कोण त्रिभुज वह त्रिभुज जिसके किसी एक कोण की माप 90 डिग्री से अधिक हो उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। यानी मान लीजिए ABC एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज में किसी एक कोण का माप जो है वो 90 डिग्री से ज़्यादा होगा। 90 डिग्री से ज़्यादा यानी 95, 100, 105 या जो भी हो, यानी 90 डिग्री से जब ज़्यादा हो तो इस तरह के त्रिभुज को हम लोग, मान लीजिए यह 105 डिग्री है तो इस तरह के त्रिभुज को हम लोग कहेंगे अधिक कोण त्रिभुज। यानी यहाँ कोण C कितना है 105 डिग्री। ओके, समझ गए। तो यही है त्रिभुज के प्रकार। यानी त्रिभुज के कुल कितने प्रकार होते हैं 6, यानी 3 कोण के आधार पे, 3 भुजा के आधार पे। ओके।